नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं पुस्तक मेला। ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगा हुआ मेला है और बलरामपुर गार्डन में ये 22वां मेला है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, सीधे तौर पर लेकर चलेंगे। हमारे ठीक पीछे कोई भी जब शुभारंभ होता है तो हमारे यहाँ ये रहता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो गणेश जी से शुरुआत होती है इसकी, और इसके बाद जो है आगे चल करके कोई भी कार्यक्रम होता है उसका किया जाता है। तो हम आपको लेकर चलेंगे कि इस मेले में देश की ऐसे कौन कौन नामचीन जो प्रकाशन संस्थान हैं वो हैं इस मेले में, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, आपके लिए छूट क्या क्या है ये भी बताएंगे। और आज से पुस्तकों का जो विमोचन कार्यक्रम है वो कौन कौन सी पुस्तकों का विमोचन हुआ है वो भी आपको बताने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जो पुस्तक प्रेमी हैं, जो पुस्तक पढ़ते हैं, वो पुस्तक यहाँ खरीदने के लिए पहुँचे हुए हैं। दरअसल जो नामचीन जो प्रकाशन संस्थान हैं उन पुस्तकों पर 10% की छूट है। तो आज आपके साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर योगेंद्र सिंह भी जुड़ेंगे, जो इस मेले को बहुत ही करीब से आज उन्होंने खुद का अवलोकन किया है, मेले में घूमे हैं और कई जगह स्टॉलों पर गए हैं। क्या क्या उन्होंने देखा है वो आपको बताने वाले हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना लखनऊ चला जाए और आपको घर बैठे वो चीज़ें पहुंचाने का काम करें। जब आप यहाँ आएंगे तो आपके लिए सहूलियत रहेगी। तो चलिए मिलवाते हैं आपसे। डॉक्टर योगेंद्र सिंह कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, आप यहाँ आए जी, यहाँ पर आपको खास क्या क्या लगा पुस्तक मेले में? पुस्तक मेला वैसे तो मेले की संस्कृति भारतीय समाज की संस्कृति रही है, लेकिन वो संस्कृति जब पुस्तकों की ओर मुड़ती है तो उसके भीतर विचार, नवाचार, सृजन और संस्कार जैसे तमाम तत्व उभर के सामने आते हैं। एक ऐसा समय जिसमें लोग पढ़ने से दूर हो रहे हैं और रील और वायरलिटी के बुखार से और उसके प्रभाव से ग्रसित हैं। ऐसे में पुस्तकें हमें सिखाती हैं कि ठहराव के साथ, धैर्य के साथ हम कैसे सीख सकते हैं। ये पुस्तक मेला लखनऊ का 22वां पुस्तक मेला है। पुस्तक मेले की शुरुआत लखनऊ में 2003 में हुई थी और खुशी की बात यह है कि यह पुस्तक मेला इस बार बलरामपुर गार्डन में लगा हुआ है। बलरामपुर गार्डन में लगा। तो चलिए बिना देरी के चले जाए, हम लोग चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक एक जो प्रकाशन संस्थान हैं, जो ख्याति प्राप्त हैं, देश के नामचीन ऐसे संस्थान हैं। आप शुरुआत इधर से करते हैं। प्रकाश प्रकाशन देखिए शुरुआत में है, दूसरी तरफ भी हम आपको दिखाते चलेंगे। बैक में हमारे सहयोगी हैं, वो दिखाएंगे कि इधर भी घूम जाएं। प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली की। तो देखिए हम आपको लेकर चलते हैं और एक मिलवाते हैं यहाँ पर जहाँ से शुरुआत हुई है पुस्तक मेले की, और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। आर्यावर्त प्रमोद भार्गव सर, जानना चाहेंगे जो पुस्तक मेला लखनऊ में लगा हुआ है, क्या खास बात है इसमें? इस बार आपके यहाँ कौन कौन सी पुस्तकें मौजूद हैं? हिंदी साहित्य किताबें रखते हैं और लखनऊ में लगभग 20 साल से लगाने पर पुस्तक लगा रही है। छूट भी रहती है 20% 20% तक? हाँ, तो बिक रही हैं? हाँ किताब आप पाठक आ रहे हैं। कहाँ कहाँ और लगाने जाते हैं आप? हम लोग जैसे लखनऊ लगाते हैं, पटना लगाएंगे और मुंगेर लगाते हैं। बिक्री सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो माना जाए तो नंबर 1 तो वर्ड मुंगेर है, सेकंड पटना आता है। लखनऊ पटना में ज़्यादा शौकीन, पटना जाता है। लखनऊ में भी कम है चलन। लखनऊ पटना मुकाबले नहीं, लखनऊ इलाहाबाद कम से बराबर। देखिए लखनऊ पटना के मुकाबले नहीं है। हमने आपको शुरुआत करा दी, जानने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ बिक भी रही हैं पुस्तकें कि नहीं बिक रही हैं। हमारे सहयोगी बताएंगे ये जो लखनऊ में पुस्तक मेला लगा हुआ है इसमें और क्या क्या खास बातें हैं? अन्य खास बातों में पहली बात तो यहाँ पर एक मंच है जहाँ बहुत सारे प्रकाशन आपको एक साथ मिल जाते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति पुस्तकों के पास उन्हें खरीदने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ पुस्तकें खुद ही एक मंच पर एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बहन जी इन पुस्तकों को निहार रही हैं। राजकमल है, वाणी प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है,
सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन दिल्ली का प्रकाशन है, जो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का प्रकाशन है, ऐसे 50 से अधिक प्रकाशन यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ यहाँ बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर एक मंच भी है जहाँ पर बहुत से लेखकों की पुस्तकों का विमोचन होता है। आपने जब इसकी शुरुआत कर दी तो आज स्तंभकार डॉक्टर रहीस सिंह जी की पुस्तक बड़े चर्चा का उसमें रही, बड़ी चर्चाओं में रही। जी जी उस पुस्तक का विमोचन हुआ है। जी जी। पुस्तक का नाम क्या है और किन लोगों के द्वारा ये विमोचन हुआ है? डॉक्टर रहीस सिंह एक चर्चित नाम है। शायद उनके नाम से कोई भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति ऐसा ना हो जो ताल्लुक ना रखता हो या उससे परिचित ना हो। रहीस सिंह जी की पुस्तक का नाम है कैकेयी के राम। ये पुस्तक वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का जैसे ही विमोचन आज लगभग 1:45 से प्रारंभ हुआ था और विमोचन होने के उपरांत उस पुस्तक की लगभग सभी प्रतियां एक साथ बिक गई, क्योंकि उस पुस्तक में राम को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। कैकेयी के राम कौशल्या के राम से कितने अलग हैं। कैकेयी के राम राजसी राम नहीं हैं, वो वनवासी राम हैं। और राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने की यात्रा का कैसे उद्घाटन हुआ और कैकेयी के चरित्र को समाज ने कैसे देखा और उन्होंने उस एक तरह से देखा जाए तो उस कलंक को, उस अभिशाप को माता के रूप में कैसे स्वीकार किया, इन तमाम अनकहे पक्षों पर उस पर चर्चा की गई है। ये तो पुस्तक की खासियत। तो चलिए, तो पुस्तक में बहुत सारी खासियत होगी, आपने संक्षेप में बताया जी। कौन कौन ऐसी शख्सियतें थी जो जिन्होंने पुस्तक का विमोचन किया? पुस्तक के विमोचन में अयोध्या के हनुमत धाम के सिद्धपीठ है, वहाँ के पीठाधीश्वर आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके अलावा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक, जैसे दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ जो समूह संपादक हैं आशुतोष शुक्ल जी, नव भारत टाइम्स के संपादक, इसी प्रकार से अन्य भी वरिष्ठ संपादक गण, बड़े पत्रकार यहाँ पर उपस्थित रहे। देखिए, जो समूह के संपादक थे, यानी बड़े बड़े जो राष्ट्रीय अखबार हैं, उनके संपादकों ने डॉक्टर रहीस सिंह, जिनके लेख आप अक्सर राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे और अर्थशास्त्री माने जाते हैं, किसानों की समस्याओं को रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उनके लेख आते हैं, आप अक्सर देखते होंगे। उनकी पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, कैकेयी के राम। ये पुस्तक लोगों को बहुत भाई आलम ये रहा कि जब स्टॉल पर लोग पुस्तक को खरीदने पहुंचे तब तक वो पुस्तक खत्म हो चुकी थी, इतने लोग उसे लेने के लिए पहुंच गए। चलिए और भी दिखाते हैं आपको। देखिए, अब पुस्तक मेले का यहाँ पर आपको नज़ारा दिखाएंगे। भारी भीड़ उमड़ी हुई है पुस्तक को खरीदने के लिए। कहीं 10% की छूट है, कहीं 20% तक की छूट है, जो बताया गया हमें। एक एक संस्थानों को हम दिखाते हैं, आप लगातार देख रहे होंगे पुस्तकों पर भीड़ उमड़ी हुई है खरीदने के लिए और अपने अपने तरीके की पुस्तकों को खरीदा जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़े और धार्मिक से लेकर के तमाम ऐसे उपन्यास, तमाम ऐसी पुस्तकें जिन्हें आप खरीदने के लिए ढूंढते हैं, वो आपको एक स्थान पर बलरामपुर गार्डन पर मिल रही हैं। ये पुस्तकें कब तक मिलेंगी? ये पुस्तकें सामान्यतः 14 सितंबर तक यहाँ पर रहेंगी। 10 दिवसीय ये मेला है और यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता है तो पुस्तकों की बिक्री भी बढ़ती है, लोगों का आगमन भी बढ़ता है। 14 सितंबर तक पुस्तकों के रहने की संभावना है। 14 सितंबर तक रहने की संभावना है। फिर एक बार दिखाना चाहेंगे, देखिए इधर दिखा दें एक बार और फिर हम वापसी करके इधर से चलना चाहेंगे। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारे बच्चों के लिए भी आपको यहाँ पर नजर लिखने पढ़ने वाली, देखिए जैसे ये मनपसंद ईसप कथाएं। अच्छा, ये ईसप कथाएं यानी कि जो ईशा मसीह हैं उनसे संबंधित पुस्तकें हैं। यहाँ पर गणेश जी की भी किताब है। गणेश जी की भी आपको देखने को मिल रही है। देखिए आप, यहाँ पर एक समरस भारत का चित्र है जी, यहाँ सभी धर्म और सभी विचारों की पुस्तकें एक ही मंच पर उपस्थित हैं। अच्छा, गूगल ने कहीं ना कहीं पुस्तक जो लोग पहले पढ़ते थे, गूगल जब से आया, जब से सोशल मीडिया आया, तब से पुस्तकों का कुछ न कुछ थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ, लेकिन अब फिर से लोग उसी युग में दौड़ फिर जा रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पुस्तकों का रूप बदल गया, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आ गई, जैसे करेंसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहुंच गई है, उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हुआ है। लेकिन आज भी पुस्तकों को छूने का जो आनंद है, वह आनंद ई पुस्तकों के माध्यम से तो नहीं ही प्राप्त किया जा सकता है। जी जी, तो देखिए वो आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तमाम पुस्तकें आपको तमाम ऐसी नज़र आ रही होंगी, बच्चों से लेकर
बड़े तक पुस्तकें ले रहे हैं। अब हम आपको अंदर लेकर चलेंगे और भी तमाम प्रकाशनों की पुस्तकों को दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे खासियत क्या है। और एक तरफ से आप देख रहे होंगे प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों का एक वो लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पुस्तकें छावा से लेकर के अछूत, परमहंस योगानंद और शूद्र कौन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, वीर सावरकर, प्रश्नोत्तरी, आपके विषय की भी पुस्तकें हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तमाम ऐसे प्रश्न जो आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में उसके उत्तर यहाँ से आपको मिल सकते हैं। जो जनरल नॉलेज की चीज़ें पूछी जाती है, आप तो तैयारी कर रहे थे जी। आपको क्या लगता है इन्हीं ऐसी सी पुस्तकें हैं जहाँ से भी उत्तर आपको मिलते हैं? बिल्कुल, इनमें ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और खासकर जो मुख्य परीक्षा सिविल सर्विसेज की होती है, वह चूंकि विचारों के वेग की परीक्षा होती है, तो उसमें इन पुस्तकों का बड़ा उपयोग है, बड़ा महत्व है। क्योंकि मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में क्रिएटिव तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है, जो पुस्तकें हमें बहुत अच्छी तरह से सिखाती हैं, प्रशिक्षित करती हैं उसके लिए। हम कहेंगे एक बार इधर ज़रा दिखाएं, कैकेयी के राम। देखिए ये इसी पुस्तक की हम चर्चा कर रहे थे, लोकार्पण व परिचर्चा का आज कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर रईस सिंह जिनकी ये पुस्तक है और आज ख्याति लब्ध लेखक हैं ये, और इनकी पुस्तक की आज खूब धूम रही, खूब चर्चा रही। एक से एक राष्ट्रीय स्तर के अखबारों के समूह संपादक से लेकर और जो स्थानीय संपादक होते हैं उनकी मौजूदगी में इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया। तो कंठ मुक्त से इसकी सराहना हुई है और जो इसकी समीक्षा की गई है वो काबिले गौर है। चूँकि बुद्धिजीवियों के मंच से इसकी जो है सराहना हुई है और यही कारण है कि अब ये पुस्तक खत्म हो चुकी है। तो आपको दिखाएंगे, ये देखिए तमाम पुस्तकें हैं यहाँ पर जो आपको आपके विषय के लिए, आपकी जानकारी के लिए मिल जाएंगी। लेकिन कुछ देर पहले इस पुस्तक को ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग कैकेयी के राम, अब ये पुस्तक मुझे लगता है बिक चुकी है यहाँ पे। अभी ये इसके ऊंचे ऊंचे पर्वत, पुस्तक के छोटे छोटे पर्वत लगे थे और अब वो पर्वत यहाँ से गायब हो चुके हैं, अदृश्य हो चुके हैं, लोग उन्हें खरीद चुके हैं। तो देखिए वो पुस्तक बिक चुकी है और आज पुस्तक की डिमांड भी बहुत थी। तो यहाँ पर देखिए पुस्तकों की भीड़ लगी हुई है। मैं जानना चाहूँगा, आज कैकेयी के राम पुस्तक का विमोचन हुआ था। जी सर। इस पुस्तक की डिमांड बहुत थी, खत्म हो चुकी है। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? एक तो लोकार्पण और परिचर्चा जिस दिन होती है तो उस दिन जब लोग सुनने के लिए वहाँ आते हैं तो जो बोलते हैं उस किताब के बारे में, तो पाठक को उसमें विशेषताएं पसंद आती हैं तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है, जिसके कारण किताब, और वो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि कई के राम क्या है, मतलब अलग अलग तरीके से जैसा सोचा जाता है, लेकिन ये अद्भुत विश्लेषण दिया है इन्होंने। आपका शुभ नाम? अतुल। अतुल जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो आपके स्टॉल में कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं और अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए छूट भी रहती है? जी, हमारे यहाँ हर विषय पर किताबें हैं। शेर व शायरी के ऊपर, उपन्यास, कहानी, आलोचना, समाजशास्त्र, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, और किताबें सब विषय पर बिकती हैं। जो शोधार्थी होते हैं वो अपने सब्जेक्ट की किताबें अपने विषयों के हिसाब से लेते हैं। और यहाँ पर 60% से शेर व शायरी की है लखनऊ में। हम 22 साल से लगातार मेला कर रहे हैं और लास्ट के दिन में आधी टेबल हो जाएगी शेर व शायरी की। अच्छा, सबसे ज़्यादा वही बिकती हैं? सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो आप बताइए, पुस्तक मेले तो कई जगह होते हैं, पटना में होते हैं, कई जगह आयोजित होते हैं, बिक्री कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? बड़े बुक फेयर, दूसरे नंबर पे पटना, तीसरे नंबर पे लखनऊ। लखनऊ को तीसरा नंबर दिया। लखनऊ वालों को आप वो कर रहे हैं, मतलब उनका जगा रहे हैं जमीर? आपने जो पूछा मैंने उसका नहीं तो लखनऊ वाला का आह्वान करिए। ये टॉप में है, टॉप में। मतलब बड़े बुक फेयर को तो छोड़ दीजिए आप, वो तो अलग है, इंटरनेशनल, वो तो उसमें तो हर तरीके के आते हैं। अच्छा, पुस्तकें कितने रुपए से स्टार्टिंग है, कितने रुपए तक की होती है? हमारे पब्लिकेशन में 100 रुपये से स्टार्टिंग है, और जो सेट वाइज होते हैं वो तो 8-10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये के होते हैं, जो वॉल्यूम सेट होते हैं। वाणी प्रकाशन ग्रुप है ना? हाँ जी, वाणी प्रकाशन। बड़ी सराहना हो रही थी आपकी आज की, आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। डॉक्टर रईस सिंह खुद तारीफ कर रहे थे। जी जी जी, ये बड़प्पन है उनका। हम तो आप लोगों की सेवा की, पाठकों तक आप लिख रहे हैं, हम छाप रहे हैं, पाठक पढ़ने वाले हैं, खरीद रहे हैं। तो आपके पास 1000 रुपये तक की पुस्तक है और 10,000 रुपये तक की? 20,000 रुपये तक की ये वॉल्यूम देखिए आप,
ये 20,000 रुपये का वॉल्यूम है, भारतीय भाषाओं में राम। अच्छा, ये अलग अलग भाषाओं में है, अवधी, हिंदी, उड़िया, तमिल, मराठी, तेलुगु, हिंदी। 20,000 रुपए तक का है। जी, ये ओमदाद की किताब आई थी 25,000 रुपये की। महंगी महंगी कविता 25,000 रुपये की किताब है। 25,000 रुपए की। ओमदाद अच्छा, बिक्री होती है। दिखती है। खासियत क्या है इसकी? ये दार्शनिक हैं बनारस के, ये बोलते हैं जैसे, तो हर विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी कोई सब्जेक्ट दीजिए। आप भी नाम जैसे सुनाओ जैसे आपने नाम दिया है, उधर नई किताब देखिए, उधर नई किताब। हाँ, ये हमारी 2025 की नई किताबों के सेट है। हमने अच्छा। अभी तक 250 टाइटल नए छापे हैं इस साल। फिर आलोचना, हाँ, ये आलोचना की है, ये अच्छा। दलित विमर्श है, समाजशास्त्र है, फिर समाजशास्त्र, उपन्यास, कहानी, हाँ। शायरी, गजल, नाटक, हास्य, व्यंग। अच्छा, फिल्म, पत्रकारिता। अब जो जैसे स्टूडेंट हैं जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकारिता की किताबों की चाहिए उन्हें, तो वो अपना सब्जेक्ट देखते हैं, उनके टाइटल समझ में आते हैं तो वो खरीदते हैं। अच्छा, बिक्री है। हाँ, हर तरीके की बिक्री है, पर भीड़ आनी चाहिए, पब्लिक आएगी तो सब बिकता है। कितने प्रकाशन की यहाँ पर पुस्तकें ये तो हैं? खाली वाणिज्य मैं आपका है, वैसे कितने प्रकाशन की मेला में? 75 स्टॉल हैं। 75। उम्मीद है इस बार आप पटना वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे लखनऊ से। बहुत बढ़िया, शायद ऐसा होगा, हो ही जाएगा। हम इतनी सकारात्मक सोच के साथ आते हैं कि हम सबको फेल करते हैं हर मेले को। देखिए, सकारात्मक सोच के साथ आते हैं, सबको फेल करते मेले में, और उम्मीद है कि पटना वाला रिकॉर्ड लखनऊ में टूटेगा। अपने सहयोगी से कहेंगे, जो साथी बता रहे थे जी आप तो पुस्तक मेले में आज पूरा दिन बिता दिए, जी बिल्कुल, और जो भीड़ अब धीरे धीरे लखनऊ के लोग आ चुके हैं जी, बढ़ रही है, और इस बार पटना का रिकॉर्ड लखनऊ तोड़ेगा। बिल्कुल। इसी विश्वास के साथ में हम लोग यहाँ पर आए भी हैं कि लखनऊ का रिकॉर्ड, लखनऊ इस बार पटना का रिकॉर्ड तोड़ेगा और वो तृतीय से दूसरे स्थान में पहुँच जाएगा। बढ़ती हुई शाम के साथ में लोगों की तादाद अभी और बढ़ेगी, क्योंकि लखनऊ तहजीब की नगरी है, तो लोग शाम को ही ज़्यादा निकलते हैं, तो यहाँ भीड़ तो अच्छी होने वाली है, और मुझे लगता है कि इस बार लखनऊ पूरे भारत में दूसरे स्थान पे पहुँचेगा। बिल्कुल, इस बार लखनऊ जो है भारत में दूसरे स्थान पर पहुंचेगा। और हम चलते हैं आगे आपको लेकर के। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, प्रभात जी, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, जी जी जी, पुस्तक मेले में तो आप हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं। क्या क्या खासियत लग रही इस बार वाले 22वें पुस्तक मेले में? 22वें पुस्तक मेले में तो गणेश जी की थीम पर इन्होंने बनाया है, और इनका जो है वो जो इस बार साज सज्जा है वो ज़्यादा अच्छी है इनकी। पुस्तक प्रेमियों का जो है वो उमड़ा है हुजूम, और अच्छे साहित्यिक संवाद हो रहे हैं, परिसंवाद हो रहे हैं। अभी आज अगर बात करें तो आपको रहीस सिंह जी की, जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक है, उनकी किताब आई है कैकई के राम, काफ़ी चर्चित है, और वाणी प्रकाशन ने छापा है। तो वो रही जो कैकई के राम है, वो जब लेखक को जो है वो लेखकी प्रति तक नहीं बची, ये लोकप्रियता है। इसका मतलब है लोगों में पाठकीय रुचि अभी बरकरार है। प्रिंट मीडिया अपने पूरे मतलब उठान पर है, उसके बाद भी पाठकों में किताबों से जो है, जो ऑनलाइन के ज़माने में भी वो अभी भी स्वीकार्यता है, क्योंकि हिंदी इतनी समृद्ध, हिंदी का साहित्य समृद्ध, ये विशेष बात मैंने महसूस की। अभी मालिनी अवस्थी जी की पुस्तक पर अच्छा परिसंवाद था चंदन में किवाड़। इसके पहले महाकवि श्याम नारायण पांडे की राष्ट्रीय चेतना पर एक परिचर्चा हुई। कानपुर से निनाद नाम की जो है वो काव्य संग्रह निकला है, उसको डॉक्टर वीना उदय ने जो है वो लिखा है, कविता संग्रह, उसकी चर्चा हुई। और अभी भी विश्व प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो सुखवीर सिंघल, उन्होंने चित्र, और यहाँ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, उन्होंने किताबें लिखी हैं। तो उनकी अंग्रेजी पर लिखी हुई किताब का अभी पुस्तक मेले में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने उसका अभी लोकार्पण किया है यहाँ के साहित्यिक मंच पर। और इस पुस्तक मेले को जहाँ मनोज चंदेल जी जैसे संयोजक और आस्था ढल आकर्षण जैन जैसे लोगों ने पुस्तक को संवारा है। वाणी प्रकाशन है, ज्ञानपीठ प्रकाशन है, प्रभात प्रकाशन है, इस प्रकार से भारत सरकार के प्रकाशन है, प्रकाशन संस्थान है, अनेक है प्रकाशक जो
पुस्तकें लेकर के यहाँ आए हैं। और बस एक कसक ज़रूर है, क्योंकि हर साल पुस्तक मेले में मैं आता हूँ। कसक ये है कि महंगाई के इस दौर में, और सरकार ने अब तो कुछ जीएसटी के स्लैब में छूट दी है, लेकिन जो किताब मैं विश्वविद्यालय के दिनों से 25-30 वर्षों से लखनऊ महोत्सव के पुस्तक मेलों में आता था, तो जो किताब 5 साल पहले, यानी जो किताब 14 में 50 रुपए की थी, वो किताब आज 200 रुपये और 250 रुपये में है। तो ये जीएसटी, कागज़ के बढ़ते दाम। 14 में समोसा कितने रुपए का था? नहीं, वो सब सही है, आपकी बात, वो तुलना आपकी बिल्कुल सही है। समोसा तो क्या है, 5 रुपए में 2 मिलते थे, वो तो अलग बात है। लेकिन सब चीज़ की महंगाई है, तो पुस्तक पर भी महंगाई है। और जब पेड़ कट रहे और पेड़ों लगा नहीं रहे लोग, तो अच्छा, एक चीज, आज आप जब आपने आज चर्चा की कैकेयी के राम जी, तो उसका जब लोकार्पण हुआ, परिचर्चा हुई, तो मंच पर कौन कौन सी हस्तियां थीं? अच्छा, तो मंच पर मुझे बहुत बेहद खुशी है कि मैं आई इंडिया सीतापुर, आई इंडिया चैनल से बात कर रहा हूं। और मैं तो शुभकामना दूंगा कि जब आप आम जन के सरोकारों से जुड़ी हमेशा से आप खबरें उठाते हैं, बताइए आप आई इंडिया लखनऊ के उससे पुस्तक मेला जो आम आदमी की चीज़ है, आम आदमी के पहुंच की चीज़ है, उसको कवर करने की दृष्टि रखते हैं, तो मैं तो साधुवाद आई इंडिया चैनल को देता हूं और उसकी टीम को देता हूं। मंच का बताइए आज जब मंच का जब कैकेयी के राम थे, तो उसमें संतवर पूज्य मिथिलेश जी नंदनी वहाँ अयोध्या से थे और बहुत प्रख्यात विद्वान थे। दैनिक जागरण के राज्य संवाददाता थे, राज्य संपादक आशुतोष शुक्ल जी उसमें थे। उसमें नवभारत टाइम्स एनबीटी के रेजिडेंट एडिटर सुधीर मिश्र जी थे। और उसके अंदर जो है वो अमर उजाला से प्रवीण जी थे। और इस प्रकार से उसमें रहीस सिंह जी स्वयं थे। और जो है वो वाणी प्रकाशन की आखिरी सवाल हाँ, बहुत अच्छे सबके उद्बोधन हुए। और एक अलग दृष्टि से रहीस सिंह जी ने कैकेयी के राम को रेखांकित किया, ऐसा हमें वक्ताओं की जो वक्तव्य थे उनसे वानगी मिली। अच्छा, एक चीज़ और, आखिरी सवाल, यहाँ जो पुस्तकें हैं वो जो लोग लेने आए, तो बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक की उनके पसंद की किस किस प्रकार की पुस्तकें हैं? यहाँ बहुत सही कहा आपने, यहाँ अंग्रेजी की भी पुस्तकें हैं, यहाँ कार्टून की है, यहाँ जो है कथात्मक, चित्रात्मक जो है वो कविताओं की और चित्रात्मक कथाओं की हैं। उस तरह की सीरीज भी हैं, हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। एक तरह से ये समृद्ध मेला है, वास्तव में आयोजक धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल, ये समृद्ध मेला है और मेले की आज आपको हम हर एक चीज दिखा रहे हैं, इसलिए अभी आगे भी बने रहिए, अगली कड़ी में और भी आगे दिखाते हैं। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।